23 साल का एक लड़का लगातार अपनी 2 गेंदों पर एक ही बल्लेबाज को 2 बार आउट करता है। विकेट बड़ा था क्योंकि बल्लेबाज बड़ा था, तो खुशी में इस गेंदबाज से सेलिब्रेशन भी बड़ा हो गया। लेकिन 23 साल के उस लड़के को कहाँ पता था कि सिर्फ और सिर्फ 36 घंटे के अंदर उसे इस सेलिब्रेशन, इस जश्न की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसे विश्व क्रिकेट का इतिहास कभी भूल के भी नहीं भूल पाएगा। साल 1998 में भारत, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच कोका कोला कप हो रहा था। श्रीलंका और जिम्बाब्वे को हराकर भारत पहले ही 6 अंकों के साथ फाइनल में पहुंच चुका था। जिम्बाब्वे ने भी वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका को लगातार 2 मैचों में राउंड कर 4 अंकों के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन फाइनल मैच से पहले भारत और जिम्बाब्वे के बीच ग्रुप का एक मैच अभी बाकी था। हालांकि इस मैच का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था क्योंकि दोनों टीमों ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन क्रिकेट का हर मैच एक जंग है और जंग का हर लम्हा इतिहास की धरोहर। इस ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रनों का टारगेट भारतीय टीम को दिया और टारगेट बचाने के लिए जब जिम्बाब्वे की टीम मैदान पर उतरी तो जिम्बाब्वे की टीम में आज अलग ही जोश दिख रहा था। उसके 2 कारण थे। एक तो जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका को हराया था और दूसरा कारण था उनका ओलंगा, हेनरी ओलंगा। नाम तो सुना ही होता, जो चोट के बाद इस मैच में वापसी कर रहा था। जिम्बाब्वे का पोस्टर बॉय, जिसकी गेंद और रफ्तार किसी भी बैट्समैन को कब अपना शिकार बना ले कुछ कहा नहीं जा सकता था। इसके पहले जितनी बार भी ओलंगा भारत के सामने आया उसने पूरी भारतीय बैटिंग लाइनअप को चीर के रख दिया था। जब ओलंगा मैदान पर आया तो उसकी आंखें भूखे शेर की तरह भारतीय बल्लेबाजों को घूर रही थी और मैच के दूसरे ही ओवर में अपनी डाली गई दूसरी ही गेंद पर ओलंगा ने गांगुली का शिकार कर लिया। टीम का स्कोर अभी 10 रन से 19 रन ही पहुंचा था कि ओलंगा ने राहुल द्रविड़ का विकेट लेकर भारत की दीवार को ध्वस्त कर दिया था। राहुल द्रविड़ के आउट होने के बाद मैदान में आता है भारत का विश्वास, भारत का गुरूर, भारत का घमंड, लॉर्ड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। एक ऐसा बल्लेबाज जिसके विकेट की चाहत दुनिया के हर गेंदबाज का सपना हुआ करता था। लेकिन आज कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। टीम का स्कोर अभी 20 रन से बढ़कर 28 रन ही हुआ था कि ओलंगा ने अपने तीसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर सचिन का विकेट ले लिया। गेंद सचिन के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के ग्लव्स में जाकर आराम कर रही थी। ओलंगा इस विकेट का जश्न मनाने ही वाला था कि अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल दे दिया। ओलंगा के अरमानों को वक्त ने जैसे कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिया था। ओलंगा एक घायल शेर की तरह अपनी एक शॉर्ट बॉल से फिर से सचिन पर प्रहार करता है और इस बार भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में सन्नाटा छा जाता है। सचिन उस गेंद को डिफेंस करने के चक्कर में ग्रैंड फ्लावर को कैच दे बैठते हैं। भारत का घमंड, भारत का गुरूर, भारत का विश्वास भारत को मैदान में अकेला छोड़कर दुख और मायूसी के साथ बाहर जा रहा था और उसके साथ साथ बाहर जा रही थी इस मैच को जीतने की भारत की उम्मीदें। सचिन जब बाहर जा रहे थे तो ओलंगा का जश्न इतना बड़ा था और इस जश्न में की गई हरकत इतनी घटिया थी जो सचिन को अंदर तक झकझोर कर रख देती है, क्योंकि ओलंगा जाते हुए सचिन को बुरी तरह से आंखें तरेड़ता है, जैसे ओलंगा की घूरती हुई आंखें सचिन से कह रही हूँ, होगे तुम महान बल्लेबाज औरों के लिए, लेकिन जब सामने गेंदबाज हेनरी ओलंगा हो तो विकेट देकर आंखें झुकाकर चुपचाप निकल लिया करो। ओलंगा को शायद नहीं पता था कि आंखें भी बोलती हैं, आंखें भी बातें करती हैं और आंखें भी चिल्लाती हैं। और ओलंगा की आंखों का ये शोर सचिन के चेहन तक पहुंचकर सचिन को परेशान कर रहा था। रास्ते में मिले जडेजा ने सचिन का मूड लाइट करने की कोशिश में कहा, क्या सर, आज खेलने का मूड नहीं था क्या? उस वक्त सचिन ने जडेजा से बस इतना ही कहा, बस अगले मैच तक रुको। अगला मैच मतलब इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच, जो इस मैच के सिर्फ 36 घंटे बाद प्रारंभ होने वाला था। सचिन ने बाद में खुद बताया कि ये 36 घंटे उनके जिंदगी के सबसे लंबे 36 घंटे थे। This was in 1998 when Henry Olanga got me out in Sharjah. Those were the most restless hours I've had. I can say those 36 hours somehow घड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। सचिन पवेलियन में लौटने के बाद सीधे नेट्स में प्रैक्टिस के लिए चले गए और वहां सचिन करीब 1 घंटे से ऊपर
बाउंसर और शॉर्ट बॉल के ऊपर प्रैक्टिस करते रहे और प्रैक्टिस के बाद जब सचिन अपने कमरे में लौटे तब तक ओलंगा ने भारत के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करते हुए 4 विकेट लेकर मैच जिम्बाब्वे की झोली में डाल दिया था। भारत 47.4 ओवर में 192 रन बनाकर ऑल आउट हो चुका था। हेनरी ओलंगा भारत के लिए कहर बनते हुए प्लेयर ऑफ द मैच बना था। सचिन अपने होटल रूम में बैठकर बार बार उसी गेंद को विजुलाइज कर रहे थे। वस्तुतः उस गेंद ने सचिन को परेशान कर रखा था। सचिन के तर्कस में हर वो तीर था जो किसी भी गेंदबाज को धराशायी कर दे, लेकिन ओलंगा की उस एक गेंद ने, जिस पर सचिन लगातार 2 बार आउट हुए थे, सचिन के जेहन में कुछ सवाल छोड़ दिए थे। पूरी रात सचिन की आंखों से नींद गायब थी। करवटें बदलकर सचिन ने किसी तरह से अपनी रात काटी और सुबह होते ही सचिन उस सवाल के जवाब के लिए नेट प्रैक्टिस के लिए चले गए। उधर जिम्बाब्वे के खेमे में ओलंगा को लेकर सचिन के इर्द गिर्द एक चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा था। मैच शुरू होने से पहले ओलंगा एक बार फिर सचिन का शिकार करने का सपना देख रहा था। वहीं सचिन से वक्त काटे नहीं कट रहा था। सचिन बेचैन थे। उनकी नज़र बार बार जाकर घड़ी की सुइयों से सवाल पूछ रही थी, अभी और कितना टाइम लगाओगी तुम लोग? खैर वक्त कहाँ ठहरता है। 36 घंटे बीत चुके थे। मैच प्रारंभ हुआ और जिम्बाब्वे ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 196 रन बनाया। हालांकि यह स्कोर बड़ा तो नहीं था, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम अपने हेनरी ओलंगा नाम के ब्रह्मास्त्र के दम पर कोका कोला कप का यह फाइनल मैच जीतने का दम भर रही थी। जिम्बाब्वे का मानना था कि हेनरी ओलंगा की आग उगलती गेंदों का भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। सचिन का इंतजार खत्म होता है। सचिन और गांगुली भारत की पारी की शुरुआत करते हैं और फिर उस दिन दुनिया ने पहली बार सचिन का गुस्सा देखा। सचिन की बॉडी लैंग्वेज, सचिन का एग्रेसिवनेस देखकर जिम्बाब्वे के प्लेयर्स रहम की भीख मांग रहे थे। ओलंगा जैसे ही गेंद लेकर आता, सचिन उस पर बाज की तरह टूट पड़ते। शॉट के बाद शॉट, शॉट के बाद शॉट, मानो सचिन हर बॉल को स्टेडियम के बाहर मारने के मूड में थे। उस दिन सचिन ने ओलंगा के साथ जो कुछ भी किया वह ओलंगा के लिए किसी मौत से कम नहीं था। ओलंगा की ऐसी धुनाई देखकर लग रहा था कि मानो सचिन कोई क्रिकेट का मैच खेलने नहीं बल्कि जंग लड़ने के लिए उतरे हों। देखते ही देखते सचिन ने सिर्फ 28 बॉलों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और सचिन ने सिर्फ 92 बॉल खेलकर 124 रन ठोककर महज 30 ओवर के अंदर ही जिम्बाब्वे को उसकी असली औकात बताते हुए कोका कोला कप का वो फाइनल मैच बिना कोई विकेट गंवाए भारत की झोली में डाल दिया था। सचिन के तेवर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां सचिन के 92 बॉल में 124 रन थे, वहीं दादा ने इतनी ही गेंदें खेलकर सिर्फ 60 रन बनाए थे। जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। ओलंगा एक कोने में सर पर हाथ रखकर बैठा अफसोस कर रहा था कि बिना मतलब उसने वो जश्न क्यों मनाया। क्या जरूरत थी उसे सोए हुए शेर के कान में उंगली डालकर उसे जगाने की। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर हीथ स्ट्रिक ओलंगा के पास जाकर कहते हैं, जब सचिन जैसा बैट्समैन ठान ले तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उसके सामने कुछ नहीं कर सकता है। निराश मत हो, सिर्फ सीख लो और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। I happened to get Sachin out with a no ball, and then I was so incensed with myself that I came back and gave him a great ball that bounced a little and caught the shoulder of his bat and looped to point, I think. For some reason this made Mr. Tendulkar very, very angry. कोका कोला कप के बाद जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज खेली और ओलंगा ने एक ही पारी में पाकिस्तान के 5 विकेट लेकर यह सीरीज जिम्बाब्वे को जितवा दी। इस सीरीज में ओलंगा मैन ऑफ द सीरीज भी बना, लेकिन इस बार एक फ़र्क था। ओलंगा ने सबसे ज़्यादा विकेट लेने के बावजूद किसी भी विकेट का वैसा सेलिब्रेशन नहीं किया। सचिन की उस धुलाई से ओलंगा को एक सबक जरूर मिल गया था। कॉन्फिडेंस सब अपनी जगह पर, बिना वजह सोए हुए शेर को जगाना ना उसकी सेहत के लिए अच्छा है, ना उसकी टीम की सेहत के लिए।